बच्चों, आज एक पीपीटी के माध्यम से आपको जो देखकर भी नहीं देखते उस अध्याय को अच्छे से समझाया जा रहा है। आप ध्यान से पीपीटी को देखिए। कल जो मैंने आपको माइंड मैप में बताया था वही सारी बातें इस पीपीटी में हैं। कुछ आपके लेसन से रिलेटेड है, उससे संबंधित है पाठ से। आप ध्यान से इस पीपीटी को देखिए। हिंदी वसंत, अध्याय 11, जो देखकर भी नहीं देखते। इसकी लेखिका का चित्र आपको दिखाया जा रहा है, हेलन केलर, जो कि इस अध्याय की लेखिका हैं। हेलन केलर के द्वारा लिखी गई पुस्तक से यह अध्याय लिया गया है। उसी का यह अंश है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। हेलन केलर ने जो पुस्तक लिखी थी, आपकी पुस्तक में दिया गया अध्याय उसी का एक अंश है। हेलन केलर का जीवन परिचय। हेलन एडम्स केलर एक अमेरिकी लेखक, राजनीतिक कार्यकर्ता और आचार्य थी। वह कला स्नातक की उपाधि अर्जित करने वाली पहली बधिर और दृष्टिहीन थी। एनी सुलेवन के प्रशिक्षण में 6 वर्ष की अवस्था से शुरू हुए 49 वर्षों के साथ में हेलेन सक्रियता और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंची। इनका जन्म 27 जून 1880 टस्कम्बिया, अल्बामा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इनकी मृत्यु 1 जून 1968 ईस्टर्न में हुई। यह तो इनका प्रारंभिक जीवन परिचय, सामान्य जीवन परिचय। जिस व्यक्ति की वजह से, जिनकी मेहनत से हेलन केलर एक अच्छी लेखिका और बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर पाईं, ये उनकी टीचर एनी सुलीवन है, जिनके अथक प्रयासों से हेलन केलर वह सब कुछ प्राप्त कर सकी जिनके लिए आज उन्हें महान कहा जाता है। तो ये उनकी टीचर थी, जिन्होंने बहुत मेहनत करी और हार नहीं मानी कि मैं किसी भी तरीके से हेलन को पढ़ना लिखना सिखा कर रहूँगी। तो उनकी इसी जिद के कारण हेलन केलर ने कई ऊंचाइयों को प्राप्त किया। एनी सुलीवन का परिचय। एनी सुलीवन मैसी एक अमेरिकी शिक्षिका थी, जो हेलन केलर की प्रशिक्षिका के रूप में सर्वाधिक तौर से और आजीवन साथी के रूप में जानी जाती थी, कि वे हमेशा उनके साथ रहीं। उनकी प्रशिक्षिका थी, शिक्षिका भी थी, अध्यापिका भी थी, इस रूप में उन्हें जाना जाता है। और वे हमेशा आजीवन, मतलब पूरे जीवन भर वे हेलन केलर के साथी के रूप में जानी जाती रही। ये उनका चित्र है, हेलन केलर और उनकी टीचर का। 2 मूवी हेलन केलर के जीवन पर बनी हैं, 2 फिल्म बनी हैं। मैंने आपको बताया था, द मिरेकल वर्कर और ब्लैक। द मिरेकल वर्कर, इसका चित्र आपको दिखाया जा रहा है, देखिए। ब्लैक, इस कहानी का सारांश इस प्रकार है। जो पाठ हम शुरू करने जा रहे हैं उसका सारांश इस प्रकार है। यह कथा एक ऐसी महिला ने लिखी है जो 1.5 वर्ष की आयु में ही अपनी देखने सुनने की शक्ति खो चुकी थी। कभी कभी वह अपने दृष्टि संपन्न मित्रों की परीक्षा यह जानने के लिए लेती है कि वह अपनी दृष्टि का कितना उपयोग करते हैं। जंगल की सैर से लौटी अपनी एक मित्र से वह पूछती है कि उसने क्या क्या देखा, तो वह उत्तर देती है, कुछ खास नहीं। यह सुनकर उसे आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि अक्सर ही उसे ऐसे जवाब मिला करते हैं। वह मानती है कि आँखों वाले लोग अक्सर कुछ भी नहीं देखते। क्या यह संभव है कि घंटा भर जंगल में घूमकर भी कोई कुछ भी खास न देख सके? वह स्वयं अपनी बात कहती है कि प्रकृति में विद्यमान सैकड़ों रोचक चीज़ों को वह छूकर पहचान सकती है, जैसे पेड़ों की पत्तियाँ, फूलों की घुमावदार बनावट आदि। इनके स्पर्श से इन्हें अत्यंत खुशी होती है।
चिड़िया के मधुर स्वर, झरने के बहते पानी को उंगलियों के बीच महसूस करना और बदलता हुआ मौसम उन्हें अपार खुशी देते हैं। कभी कभी वह प्रकृति की इस सुंदरता को देखने के लिए बेचैन हो जाती है। वह कहती है कि आँखों वाले लोग इन चीज़ों को इस तरह क्यों नहीं देखते। मनुष्य कभी उन चीज़ों की कदर नहीं करता है जो उसके पास है। दृष्टि का आशीर्वाद जीवन को रंगों से भर सकता है। हमें यह बात समझनी चाहिए। इसके शब्दार्थ हैं: परीक्षा लेना, जांचना, परखना, निरीक्षण करना, सैर, भ्रमण, घूमना फिरना, हाल ही में, कुछ ही पहले, खास, विशेष, जवाब, उत्तर, अचरज, आश्चर्य, आदी होना, आदत लग जाना, विश्वास, यकीन, रोचक, दिलचस्प, स्पर्श, छूना, मखमली सतह, मुलायम परत, महसूस करना, अनुभव करना, अपार, बहुत, आनंद, खुशी, एहसास, अनुभव, खुशनसीब, भाग्यशाली, मधुर, मीठे, स्वर, आवाज़, आनंदित, खुश, समा, वातावरण, मचलना, बेचैन होना, मुग्ध होना, मोहित होना, संवेदना, अनुभूति, चेतना, क्षमता, गुण, ताकत, कदर करना, मान देना, इज्जत करना, आस लगाना, इंतज़ार करना, दृष्टि, देखने की शक्ति, नियामत, ईश्वरीय उपहार, इंद्रधनुषी रंग, इंद्रधनुष के 7 रंग। तो इस कहानी से बच्चों हमें यह संदेश मिलता है कि असंभव कुछ भी नहीं है। यदि हम किसी चीज़ को पाने के लिए दृढ़ निश्चय कर लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। जिस तरह हेलन केलर ने इतनी मुश्किलों का सामना किया, देखने और सुनने की शक्ति न होने के बावजूद भी उन्होंने वह सब कुछ हासिल किया जो आँखें जिनके होती है उनके पास जो होता है उससे कहीं ज़्यादा उनके पास था। तो असंभव कुछ भी नहीं। तो इस कहानी में, इस पीपीटी में जो शब्दार्थ दिए गए हैं, अगर आप उन शब्दार्थ को कॉपी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लिख लीजिए कॉपी में सभी शब्दार्थ को। आज यही काम आप करिए। कहानी का सारांश और शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखें।